तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है। शो दैट द रिलेशन आर इन आर डिफाइंड एज आर इक्वल्स टू ए बी सच दैट ए लेस देन इक्वल्स टू बी इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। तो ये क्वेश्चन ये वाला है एक्सरसाइज 1.1 का, ये वाला क्वेश्चन 4। शो दैट द रिलेशन आर इन आर। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये आप अच्छे से देखो कि ये क्वेश्चन में जो रिलेशन है वो तो आर है, पर रिलेशन किस में है? रिलेशन इन सेट ऑफ रियल नंबर्स एज डिफाइंड एज आर इक्वल्स टू ए बी सच दैट ए लेस देन इक्वल्स टू बी। ये आर है रिलेशन और ये आर है हम लोग का सेट, जो सेट ऑफ रियल नंबर्स। ये रिफ्लेक्सिव है एंड ट्रांजिटिव है बट नॉट सिमेट्रिक। ये हमको शो करना है। शो करना है इसका मतलब क्या है? रिफ्लेक्सिव है ये हमें पता है, हमको सिर्फ शो करना है एग्जाम्पल लेके। ठीक है। ट्रांजिटिव भी है ये हमको पता है, हमको सिर्फ इसको देखना है कि ये ट्रांजिटिव है, शो करना है जस्ट एग्जाम्पल लेके। और सिमेट्रिक नहीं है, ये हमको शो करना है। तो सबसे पहले देखिए हम रिफ्लेक्सिव के लिए देखेंगे। रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव का कंडीशन क्या है? हमें पता है कि इफ ए बिलोंग्स टू आर रिलेशन फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। ठीक है। हर एक एलिमेंट जो कैपिटल ए मतलब कैपिटल ए सेट में है उसके लिए ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, तब कह सकते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव है। ये हम लोग का रिफ्लेक्सिव होने का कंडीशन। अब आप देखो हियर हम लोग का क्या है कंडीशन, क्या है? ए इक्वल्स टू ए हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है ना। ए इक्वल्स टू ए इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए। ठीक है ना। सपोज ए हमने 1 लिया फॉर एग्जाम्पल के लिए हमने ए का वैल्यू 1 लिया, तो 1 इक्वल्स टू 1 तो ये तो है ही ना। तो हम लोग का जो कंडीशन है यहाँ पे, ये कंडीशन देखो आर का कंडीशन ए बी सच दैट ए तो लेस देन इक्वल्स टू बी। ये इक्वल्स टू साइन है ना यहाँ पे, ये इक्वल्स टू साइन है तो इसलिए मैंने लिखा कि ये इक्वल्स टू ए इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए। ठीक है ना। तो देयर फॉर ए बिलोंग्स टू कैपिटल आर, ये हम लिख सकते हैं। कोई भी आप रियल नंबर का कोई भी एक ले लो, आप हाफ ले लो, आप माइनस ले लो, तो ये हम लिख सकते हैं। ठीक है। देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव। ये आर जो है वो रिफ्लेक्सिव है। अभी हम देखेंगे सिमेट्रिक के लिए। तो सिमेट्रिक का कंडीशन क्या है? इफ ए बी बिलोंग्स टू आर देन बी ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू कैपिटल ए। ये है हम लोगों का कंडीशन कि ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए। ठीक है। तो अभी आप देखो कि हम लोग का अगर हमने लिया हियर जो ए बी सपोज दो लिया मैंने, जो बिलोंग करता है रियल नंबर पे। ठीक है। रियल नंबर पे, क्योंकि हम लोग का सेट जो है वो रियल नंबर का सेट है। ठीक है। तो ये रियल नंबर पे है दिया, तो मैंने अगर लिख दिया कि ए बी बिलोंग्स टू आर, अगर मैंने लिखा ये क्या इम्प्लाइज करेगा? ये इम्प्लाइज करेगा ए इज लेस देन इक्वल्स टू बी। कोई भी हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि ए का वैल्यू बी का वैल्यू हमने ले लिया, सपोज ए ले लिया 1 और बी ले लिया 2, तो क्या हो गया? ये कंडीशन फुलफिल हो गया कि ए 1 तो लेस देन है। ये लेस देन और इक्वल्स टू मतलब लेस देन भी हो सकता है, इक्वल्स टू भी हो सकता है। तो ये इसका मतलब क्या हो गया कि बी तो कभी भी ये लेस देन नहीं होगा। बी लेस देन इक्वल्स टू ए होगा कभी भी? इस एग्जाम्पल में नहीं होगा, क्योंकि 2 तो कभी भी 1 से छोटा नहीं हो सकता। तो देयरफॉर हम क्या लिखेंगे? बी ए नॉट बिलोंग्स टू आर। क्यों? क्योंकि ये जो हम लोग का बी है वो कभी भी ए से छोटा नहीं हो सकता। इस एग्जाम्पल पे देखो, ए अगर छोटा है तो बी कभी भी छोटा नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक। अभी हम देखेंगे कि ये ट्रांजिटिव है कि नहीं। ट्रांजिटिव है कि नहीं ये हम लोग को शो करना है। तो ट्रांजिटिव का मतलब कंडीशन क्या था कि इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर देन ए सी बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल
ए बी सी बिलोंग्स टू कैपिटल ए, ये हम लोगों का कंडीशन था, ठीक है, कि अगर ए बी आर में है, बी सी आर में है, तो ए सी बी आर में होना चाहिए, तब हम लोगों का जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव होता है। तो अभी आप देखो, कोई भी आप एक एग्जांपल लेके देखो कि अगर मैंने ए बी सी लिया, हियर लेट ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। मैंने कोई भी 3 एलिमेंट लिया जो रियल नंबर पे है। अभी आप देखो कि अगर मैंने लिया कि ए बी बिलोंग्स टू आर, अगर मैंने लिया तो क्या मतलब होता है, ए इज लेस देन इक्वल्स टू बी, यही तो हम लोग का कंडीशन था कि मैंने 1 लिया, 2 लिया, ठीक है, और बी सी जो है वो भी बिलोंग्स टू आर, मतलब क्या, बी लेस देन इक्वल्स टू सी, तो ये सपोज 3 हो गया, तो 2 तो लेस देन इक्वल्स टू 3, हाँ, ये यहाँ पे 2 लेस देन इक्वल्स टू 3 हम लिख सकते हैं, 1 लेस देन इक्वल्स टू 2, ठीक है, ये लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, अल्टीमेटली 1 तो 3 से लेस हो गया ना, 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 3, तो 1 अगर लेस देन इक्वल्स टू 3 हो गया तो इसका मतलब क्या, ए लेस देन इक्वल्स टू सी, ठीक है, तो ए लेस देन इक्वल्स टू सी का मतलब क्या हो गया कि ए सी बिलोंग्स टू आर, तो ये हम लिख पा रहे हैं। देयरफॉर हम लोग का ए बी आर में है, बी सी आर में है और ए सी बी आर में ही आ गया, तो देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव। तो ये हम लोग का क्या हो गया कि ये जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव भी है, हाँ, तो सिमेट्रिक नहीं है और ट्रांजिटिव भी है, ये शो करना था और ये यहाँ पे शो हो गया, ठीक है। थैंक यू।